हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास 1905 से 1949 तक। इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो भी आंदोलन हुए हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तारीख और घटनाओं की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। जो हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, यह है आधुनिक भारतीय इतिहास। इसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1885 से 1947 तक माना जाता है। इसमें गांधीयन पीरियड भी होता है, गांधी युग। इसमें हम 1905 से 1949 तक की घटनाओं की चर्चा विशेष रूप से करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। सबसे पहले है 1905 की घटना किससे संबंधित है? जो हमारे वायसराय थे करजन, उनके समय बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 1905 में। इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हुआ। 7 अगस्त को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हुआ, तो इसलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और इस विरोध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? टाउन हॉल कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की तारीख तय कर दी गई। भारतीयों ने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए भारतीय नेता थे जो उन्होंने रक्षाबंधन मनाया। कब मनाया? 16 अक्टूबर 1905 को, बंगाल विभाजन की तारीख वाले दिन। 1907 में कौन सा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का? सूरत अधिवेशन। सूरत देखते ही ब्रेकअप, यानी कि जैसे ही अधिवेशन हुआ उसमें नरम दल और गरम दल, जो कांग्रेस थी, गरम दल और नरम दल 2 दलों में विभाजित हो गई। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। फिर हुआ 1909 में मार्लियामेंटो एक्ट। मार्लियामेंटो एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसमें आई थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। फिर गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को गांधी इज बैक साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1916। 1916 में कौन सा अधिवेशन हुआ? लखनऊ अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में तो दोनों गरम दल और नरम दल अलग हुए थे, लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी आपस में समझौता हो गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। 1917 में शुरू हुआ होम रूल लीग आंदोलन, और इसकी शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक, इससे संबंधित हमें 2 बुक्स का, एक बुक का नाम ध्यान रखना है, गीता रहस्य। एनी बेसेंट पहली बार कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय, तो उसमें आंसर आएगा सरोजिनी नायडू का। लेकिन पहली महिला अध्यक्ष, तो हमारा आंसर आ जाएगा एनी बेसेंट। फिर है 1917 में चंपारण बिहार में एक सत्याग्रह हुआ, जिसको पहला सत्याग्रह माना जाता है। 1919 में आया रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 6 अप्रैल 1919 को। और यह कैसा कानून था? ना अपील, ना दलील, ना वकील। इसलिए भारतीयों ने इसको काला कानून कहकर इसका विरोध किया। काला कानून के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक भीड़ एकत्रित हुई इसका विरोध करने के लिए। जलियांवाला बाग में उस भीड़ पर जनरल ओडायर ने गोलियां चलाई, जिससे वहां पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और इस घटना को भारतीय इतिहास में जाना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, जो अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है 1919 में कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। उस समय भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू थे। और भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है 1920। 20 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 20 अगस्त 1920 को। और यह समाप्त किस घटना पर हुआ? चोरा चोरी की घटना। एक पुलिस स्टेशन जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में था, तो दंगाई भीड़ थी, जो भड़काऊ भीड़ थी, उसने एक पुलिस स्टेशन फूंक दिया, जला दिया, जिसमें कई पुलिस वाले मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसे इस घटना को सुनकर गांधी जी स्तब्ध रह गए। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने जब अपने आंदोलन में हिंसा
को ग्रहण होते देखा तो उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो किस घटना के बाद? चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और इस प्रकार असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। फिर 1 जनवरी 1923 को किस पार्टी की स्थापना हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? CR दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। 1924 बेलगाम अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गांधी जी इसके अध्यक्ष थे और गांधी जी एकमात्र पहली बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? बेलगाम अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था, इसके अध्यक्ष बने थे गांधी जी। 1925 का अधिवेशन भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, जो भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। और यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कानपुर में यह अधिवेशन हुआ। था कानपुर अधिवेशन। नेक्स्ट है 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को हुई काकोरी ट्रेन डकैती। अब इसका नाम क्या हो गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। इसमें कौन कौन शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान। इसमें इन तीनों को फांसी दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद इसमें बच गए थे। नेक्स्ट 1927 में किसका गठन हुआ? साइमन कमीशन का गठन हुआ। इसमें 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे। इसलिए जब यह भारत आया 1928 में, तो भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया, क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज थे और भारतीयों के द्वारा साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इसी नारेबाजी में एक अंग्रेज के द्वारा लाला लाजपत राय को लाठी मारी गई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। किसने की? मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे उस समय। और इसमें किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसी के तहत, पूर्ण स्वराज्य की मांग के तहत ही 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच 24 दिन तक चली थी और इसमें गांधी जी के 78 अनुयायी उनके साथ थे। यह नमक कर आंदोलन था, यानी कि नमक के विरुद्ध आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1930 में हुई। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। इसमें गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। ये सभी डेट जो हमने इसमें डिस्कस की हैं वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से संबंधित परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1931 में हुआ कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की सरदार पटेल ने। इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। क्यों दिखाए गए? क्योंकि इन्होंने, गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों का विचार है कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवा सकते थे। तो ऐसी मान्यता के अनुसार जनता के द्वारा कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए। नेक्स्ट है 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में एक पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ। किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। नेक्स्ट है 1940। 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। फिर 9 अगस्त 1942 को भारत में शुरुआत हुई भारत छोड़ो आंदोलन की और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन 0R चलाया गया, जिसके तहत जो बड़े बड़े नेता थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया ताकि ये आंदोलन न चले, लेकिन यह आंदोलन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चला। मार्च 1946 में भारत में आया कैबिनेट मिशन, जिसके 3 सदस्य थे और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? PAS, यानी कि पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इसने संविधान सभा का निर्माण किया, जिसमें 389 सदस्य रखे गए। संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई 1946 में और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कांग्रेस के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक हुई
तीसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कांग्रेस के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। पांचवी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया गया। 3 जून 1947 इसको कहा जाता है माउंटबेटन घोषणा। इस घोषणा के तहत ही भारत का विभाजन 2 भागों में हुआ था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन को मंजूरी दी थी, तो हमारा आंसर आ जाएगा नहीं। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को हुआ। तो अब हमारा एक और क्वेश्चन बन जाता है कि भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली। तो भारत को स्वतंत्रता मिली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। इस अधिनियम से भारत को स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट डेट है हमारी 26 नवंबर 1949। इस दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और भारतीय संविधान तैयार होने के बाद ही इसमें 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। 15 अनुच्छेद और एक 16वां कौन सा है, 394वां, जिसमें इनका वर्णन किया गया है कि ये लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950। इस दिन भारतीय संविधान लागू हो गया। बहुत सारे लोग मानते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए भारतीय गणतंत्र राज्य बना था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? भारतीय संविधान जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है उसका चुनाव निर्वाचन उनको भारत के राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति बने थे, पहले राष्ट्रपति वे बने थे राजेंद्र प्रसाद, और वे कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को। और जिस भी देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है उस देश को गणतंत्र राज्य या राष्ट्र कहा जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव हुआ था। उस दिन ये राष्ट्रपति बने थे, इसलिए भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र राज्य या राष्ट्र बना था। ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा की। हम डेली ऐसे ही क्लास लेकर आते रहेंगे जिसमें हम एक टॉपिक को 10 या 15 मिनट में ख़त्म करेंगे, जो हमारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा, और इस प्रकार हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट भी कर देंगे। ये थी हमारी वीडियो। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।